मैं रविशंकर जनता के सवाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक शख्स ने एक बहुत बढ़िया कमेंट किया था, तो हम उस कमेंट का जवाब एक शख्स से देना चाहते हैं जो काफ़ी बेहतर से आपको उस सवाल का जवाब देंगे। और वो सवाल क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए उस सवाल का जवाब सुनने के लिए, क्योंकि बहुत ही सही मुद्दे पर वो सवाल उठा था। तो कमेंट ये था कि भगवान के ऊपर एक कमेंट था, और ये कमेंट है कि जब हर कण कण में भगवान बसे हैं तो आदमी मंदिर क्यों जाता है। लेकिन इस पर एक भाई ने उत्तर भी लिखा था कि उत्तर ये है कि हवा तो धूप में चलती है, ठीक, हवा तो धूप में चलती है, पर आनंद कहाँ पर आता है? आनंद छाँव में आता है, ठीक, छाँव में आता है। वैसे भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। अच्छा, ये सही है या गलत है तो आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन इसका और जवाब सुनने के लिए ये भाई साहब जवाब देंगे। तब आप बताइए कि आपका उत्तर इस पर क्या है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने आप से? बताइए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने उत्तर गलत दिया है, लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरे हिसाब से उत्तर ये गलत है। क्यों गलत है बताइए आप थोड़ा, मतलब। जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं। जैसे कि भाई ने कहा कि मंदिर में ही भगवान मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से मंदिर में भगवान नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं इसको हम आपको ऐसा समझाना चाहेंगे। जैसे कि आप किसी भी मंदिर में गए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे आदमी आए हुए होते हैं। तो भगवान से मिलने का मतलब क्या है? शांति। आपको जहाँ पे मन को शांति मिले ना, वहीं पे भगवान होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप मंदिर में गए हो, वहाँ पे शोर शराबा है, तो शोर शराबे में ना तो भगवान मिलेंगे और ना किसी एक दूसरे की बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो हम 10 लोग हैं और किसी के सामने बैठ के और हम उसको एक साथ में बुला रहे हैं या उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी उनकी बातों को सुन नहीं पाएगा, क्योंकि 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं, 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सुन नहीं पाएगा। तो वो उस समय क्या करेंगे? या तो उनके वहाँ से चले जाएंगे या तो उनको कहेंगे भैया जाओ। उसी हिसाब से हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में शांति कहाँ से मिलेगी? वो भाई ने कहा था कि हमें मंदिर में ही भगवान का आनंद मिलता है। तो आप ये बताइए कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में आप कितनी देर रुक सकते हैं? कितनी देर रुकते हैं आप? जैसे कि लाइन में ज़्यादा वहाँ पर गए 10 सेकंड 20 सेकंड, ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड। अब तो आपको 10 सेकंड में ऐसा कौन सा आनंद मिल जाता है? आप किसी भी 10 सेकंड में आपको कौन सा ऐसा आनंद मिल जाता है? उससे आप यहाँ पे 2 दिन बिताए हो, 4 दिन बिताए हो, लेकिन आपको मंदिर में सिर्फ 10 सेकंड बीतते हैं, उससे पहले आप बाहर ही बिताते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप बाहर ही बिताना है आपको सारा समय, तो वो आप घर पे भी बिता सकते हैं, ठीक। तो आप भीड़ में, जाहिर सी बात है, जैसे हमने बताया कि 10 लोग अगर आपको एक साथ में कोई बात कह रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से मंदिर में अगर गए हुए इतने सारे प्राणी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे सब इकट्ठे एक बात बोलते हैं, तो क्या लगता है भगवान को समझ में आ रहा होगा? हाँ, लेकिन ये भी बात है, अगर आदमी उठाएंगे बात ये कि जैसे कि देखने का मतलब, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को देखता है, जैसे मैं ये उसको आनंद मिल जाता है। आनंद तो ये आदमी का बहाना है। आदमी मंदिरों में आजकल क्या कर रहे हैं? सेल्फी खींचते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने रुपए चढ़ाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते, 10 सेकंड में दर्शन करके वापस आते हैं। मेरे हिसाब से कोई आनंद मिलता नहीं है। सिर्फ भीड़ में जाते हैं, उसमें भी शायद अगर किसी को कचरघान हो, वो दब रहे हो, तो गालियाँ भी दे देते हैं। वो बेशक मुंह पे ना दें, अंदर ही अंदर गालियाँ भी दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई शांति, अगर आपको शांति चाहिए तो जिस तरह उन्होंने बताया वो ठीक बात है। वो हर एक जगह अपनी अपनी जगह होती है। उन्होंने कहा कि हवा धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। तो उसी तरह से अगर आपको शांति और आना चाहिए तो आप बिल्कुल एकांत जगह ढूंढिए, मंदिर नहीं, भीड़ भड़ाका नहीं। भीड़ तो स्टेशन पे भी रहती है, रेलवे स्टेशन पे भी रहती है और अस्पताल में भी रहती है, ठीक है। तो आपको एक एकांत जगह ढूंढनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको एक बात में हम समझाएंगे। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल को देख लीजिए, वहाँ पे क्या नहीं होता? सब कुछ होता है, बेड होता है, दवाएं होती हैं, खाना मिलता है, आपको समय पे सोना मिलता है वहाँ पे आपको। लेकिन क्या आपको अस्पताल में अच्छा लगता है? नहीं, आपको घर पे ही सुकून मिलता है ना। उसी प्रकार क्योंकि वहाँ का माहौल दूसरे हिसाब से। मंदिर में जो है
वहाँ पे आदमी गए हुए हैं और वहाँ पे भीड़ में आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आप अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, वो 10 सेकंड के होता है, उसके बाद चले जाते हैं बस। तो अगर आपको शांति और चाहिए तो आप एक ऐसा एकांत जगह ढूंढिए जहाँ पे एक आसान से बैठ कर वहाँ पे बैठिए और मन से याद कीजिए भगवान। भगवान ने कहा कि इसका मतलब आपका ये कहना है जैसे कि पहले भगवान बुद्ध थे या पहले के मुनि थे, जी बिल्कुल, वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, कैसे कितना आनंद मिलता था। वो आनंद अगर आपको लेना है तो मैं आपको देखिए, आनंद कहीं भी मिल सकता है जी। आप चाहे मंदिर में जाए चाहे जहाँ जाए, कुल मिला के जी नहीं, मेरा कहना ये नहीं है आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता। आपको मंदिर में आनंद बिल्कुल भी नहीं मिल सकता आप, क्योंकि वहाँ पे भीड़ है। आनंद आपको एकांत जगह पर ही मिलने वाली है। वो जैसे कि आपको सीधी सी बात बताएं कि जैसे किसी भी कंपनी में अगर काम कर कोई वहाँ का चीफ है और वो उसके कई सारे बिजनेस हैं और वहाँ पे सबको हैंडल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे वर्कर रखता है या फिर बहुत सारे उसको देखभाल करने के लिए आदमी रखता है। उसी हिसाब से भगवान एक जगह एक बात, क्योंकि भगवान तो एक ही है तो एक साथ में सबकी बात सुन नहीं सकती, तो इसी हिसाब से भगवान ने भी अपने एक वर्कर रखे हुए हैं उसका, जैसे कि वो परमात्मा है और उसने सब को एक छोटी छोटी आत्मा बनाकर उसको सबके अंदर रखा हुआ है, सबके अंदर है। तो अगर आप एकांत में बैठकर और जो बात है आप अपनी आत्मा से कहेंगे तो जाहिर सी बात है तुरंत तो नहीं, लेकिन एक ना एक दिन आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि वो आत्मा एक ना एक दिन उस परमात्मा से आपकी बात जाकर कहेगा तो आपको वो चीज़ें सब मिलने वाली जरूर है। लेकिन अगर आप भीड़ में चिल्लाते रहेंगे जाकर वहाँ पे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वहाँ पे किसी की बातें उनकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, तो इस बात से हम तो सहमत हैं। अब जनता क्या इस पर सवाल उठाती है, और दोस्तों आप भी बताइएगा कि ये भाई साहब ने जो सवाल का जवाब दिया है ये सही है या गलत है, इसे वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन सोच कर गंभीरता से, क्योंकि इनका सवाल और इनका जो उत्तर है एकदम सही तरीके से है, और आप इसको बताइएगा कमेंट करके। ओके, धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे